सारी अजियतों के गिरफ्तार मुसाफिर पाउशल हैं, मगर शौक़ सफ़र नहीं जाता। अभी मैं अपनी सरज़मीन के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ के लोग अपनों से भी महरूम और अपने वतन के अपनायत से भी, आई गैस, एतमाद की बेयकीनी बढ़ती चली जाती है ऐसे लोगों में, आज के इधर के लोगों में। एंड आई गेस दैट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि सर पे छत नहीं है। वो औरत जो ऑर्डिनरली सर से पाँव तक लिपटी बापर्दा रहती थी, आज उसके पास चार दीवारी नहीं है। और वो बच्चा जो अपने माँ के पहलू से लिपटा बेसुकून, बिल्कुल सुकून की नींद सोता था, आज उससे भी महरूम है। और दूसरी तरफ अजियत का शिकार हमारी फ़ौज, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के अस्करियत पसंदों से भी लड़ना है और इस लड़ाई में यहाँ के मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है। आज इसी वक्त हम लोग सूबाए सरहद के सबसे बड़े कैंप जलोज़ई कैंप में मौजूद हैं, जहाँ 70,000 से ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं। आइए इधर के लोगों से बात करते हैं, आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इनके खौफ का, इनके गमों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने साल की हो? मैं 14 साल की। आप कब आई इधर? 10 दिन हो गई। 10 दिन हो गए हैं। मैं पश्तो में बोलो। पश्तो में बोल लो मेरी जान, पश्तो में बोलो, ये भाई मुझे बता देंगे। पश्तो में बताओ, इधर कब आई, किन हालात में आई? लसरोजी वश او ډیر په مشکل کې یو ځکه چې ګرمي هم ډیره زیاته ده او ماشومان ټول بیمار دي او کټون نشتی، بسترې نشتی، دغه شان په دې ځکه پراته یو، چټایانی راکړي دي خو هغه هم لګي دا مونږ ګڼیو او تکلیف ډیر زیات دی، ګرمي هم ډیره زیاته ده। او कह रहे कि 10 दिन पहले हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे मुश्किलात हमारी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे बिस्तर की सहूलत नहीं है, गर्मी की शिदत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चटाइयाँ हमें दी गई हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी हैं क्योंकि हमारी तादाद यहाँ पे ज़्यादा है और चटाइयाँ कम हैं। उनका ये भी कहना है कि जो बच्चे हैं वो भी बीमार हैं, जो बुनियादी सहूलतें हैं वो यहाँ पर हमें नहीं मिल रही हैं। मुझे ये बताओ कि जब तुम स्वात में थी तो तुमने कभी कोई गोलाबारी खुद देखी? नहीं, मैंने नहीं देखा। कभी कुछ शोर सुना, कभी कोई लाश देखी? हाँ देखा है। क्या देखा है? गोलाबारी, टमाटर गोले। किसी की लाश देखी है? नहीं। अब रात को यहाँ नींद आ जाती है? यहाँ नहीं। क्यों? वो तो गर्मी है। इससे पहले कि मैं आपकी और इधर के कैंप के लोगों से बात कराऊं और आप उनके सेंटिमेंट्स समझ सकें और उनके इधर के हालात समझ पाएं, मैं इससे पहले आपको ज़मरूद खान साहब से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। वो एक इधर के वाहिद लीडर हैं जो इस सबसे बड़े कैंप के अंदर आए हैं। ये अभी मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल भी हैं और एक साबिक MNA भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पे परसों रात को तकरीबन 9 बजे आया तो यहाँ पे बहुत ही बुरी सूरत हाल है, बिलखसूस गर्मी के हवाले से, क्योंकि ये सारे लोग ठंडे इलाकों से आए हुए हैं और यहाँ पे गर्मी की तपश बहुत ज़्यादा है। परसों मैंने इनसे यहाँ पे बैठ के डिसाइड किया कि पाकिस्तान बैतुल माल अपना सबसे बड़ा कैंप यहाँ पे लगाएगा और अल्लाह ताला की मेहरबानी से 24 घंटों के अंदर यहाँ पे हमने सबसे बड़ा कैंप यहाँ पे आपके सामने लगा दिया। और उस कैंप के अंदर हम सबसे पहले हमने यहाँ पे खाने का सिस्टम जारी किया और इसके साथ साथ ठंडे पानी का, जो आज से सिलसिला शुरू हो गया। और कल इंशाल्लाह इसी कैंप के अंदर 20 बेड का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। आज मेरी हेल्थ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, वहाँ से लेडीज़ डॉक्टर्स और चिल्ड्रन डॉक्टर्स यहाँ पे आ रही हैं कल से, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो बच्चियों और बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है, बीमारी की सूरत में और औरतों के अंदर। तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो मुमकिन है यहाँ पे मैं करूँगा। उसके साथ साथ परसों मैंने इनसे वादा किया था कि 1 दिन के बाद यहाँ पे बिजली आ जाएगी और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से यहाँ पे ट्रांसफार्मर लग चुके हैं। कल सुबह यहाँ पे हर टेंट के अंदर बिजली भी बहाल हो जाएगी और इन कैंप्स के अंदर मैं इंशाल्लाह हर कैंप के अंदर पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से एक पंखा भी इनको मुहैया करूँगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान बैतुल माल इंशाल्लाह इनको 5,000 रुपये फौरी तौर पे नगद रकम की शक्ल में मुहैया करेगा, ताकि हर ख़ानदान को ताकि अपने छोटे मोटे मामलात हल कर सकें। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, ठंडे इलाकों से आए हुए हैं। मैंने पिछले 6 दिनों से सूबा सरहद के अंदर यहाँ पे मौजूद हूँ। सूबा सरहद के जितने भी कैंप्स हैं उनको मैंने विज़िट भी किया है और पाकिस्तान बैतुल माल के लंगर सिस्टम भी वहाँ पे मौजूद है। मेरी छोटी सी
तजवीज़, और इंशाल्लाह मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा कि अगर मुमकिन हो सके तो ये कैंप ठंडे इलाकों के अंदर मुंतकिल किए जाएँ, जिसमें एबटाबाद है और मनसेरा है, ताकि ये लोग बासानी रह सकें, क्योंकि इन लोगों ने कभी सारी ज़िंदगी में गर्मी नहीं देखी। और सबसे ज़्यादा जो गर्मी मेरे इल्म के मुताबिक है वो यहाँ पे पड़ती है सूबा सराद की इस मकाम के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सूबा सराद की तमाम आवाम को, पख्तून तमाम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक रवायती मेहमान नवाजी का हक अदा करते हुए, इस वक्त ये बात आप जहन में रखें कि तकरीबन कुछ 30% लोग कैंपों के अंदर हैं, लेकिन 70% आबादी जो वहाँ से आई हुई है वो लोगों के घरों के अंदर, हुजरों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर रिश्तेदारों के साथ मौजूद है। और सूबा सराद की तमाम आवाम अपनी मेज़बानी का हक अदा करते हुए उनकी मेहमान नवाजी कर रही है। मैं इस बात पे उन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इन्हें एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ही ये अपने उस खूबसूरत शहर में लौट के चले जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपका इधर होना, आपको इधर पाना बहुत हौसला अफजाई हुई है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बाकी सारे लीडरान भी इधर भी आएंगे। सबसे बड़ा कैंप है और इधर सबसे बड़ा एक गिला शिकवा है कि इधर बाकी लीडर्स को अभी तक नहीं देखा। इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अयाज। अयाज, मुझे बताओ स्वाद से कब आए हो? स्वाद 10 दिन हो गए। 10 दिन? और उससे पहले उधर क्या क्या कर रहे थे? वो बस स्कूल पढ़ाती थी। आखिरी मिनट तक स्कूल में पढ़ रहे थे? स्कूल को कोई तालीम मुतासिर तो नहीं हुई उधर? नहीं, कोई की वजह से? नहीं, कोई नहीं थी। लेकिन जब स्कूल का छुट्टी होता तो ये तालिबान नहीं है, हाँ। ये स्कूल जाता था और पर ड्यूटी करता था। छुट्टी के बाद? हाँ, छुट्टी के बाद वो इधर था। इतवार की रोज भी था, और जब छुट्टी होता था तो जाकर उधर ड्यूटी करता था। मुझे ये बताओ, तुम कितने साल के हो? मैं तकरीबन 12 साल की हूँ। और तुमने क्या क्या देखा है? मैंने जब अम्मा ने बताया कि बाजार जो थोड़ा सा सौदा ले आओ, जो मैं गया उधर एक लाश पड़ा था, उसकी 2 5 के नोट थे, एक इधर रखा था इधर। तो मैंने देखा, मेरे दिल से बहुत दुख बढ़ा। मैं वापिस घर पहुंचा, फिर जब रात हुई तो मेरी सोना भी नहीं आता। अब सोना नहीं आता? नहीं, नींद नहीं आ रहा था। मुझे ये बताओ कि अभी तुम 10 दिन से तो इधर हो, आगे मुस्तकबिल के हवाले से क्या सोचते हो? ये सोचती हूँ जब हालात ठीक होगा तो जाएगा, उधर तालीम भी पढ़ेगा और बड़ा फौजी बनेगा। बड़ा फौजी बनेगा? वतन के लिए अपनी जान कुर्बानूंगा। अगर कोई तालीम भी नहीं किया तो फिर ड्राइवर बनूंगा। अल्लाह ताला हमें फौजी बनाए तो वो ठीक है। इतनी खूबसूरत बात ये छोटा सा बच्चा कह रहा है। हम लोगों ने बहुत दिनों से ऐसी बातें सुनी थी कि वहाँ के मकामी लोगों को, बिलखसूस स्वात के लोगों को, एक शिद्दत पसंद आदमी या एक फ़ौजी के बीच में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, उनको बस अपना सुकून चाहिए। मगर इस बच्चे ने इतनी खूबसूरत बात की है कि ये जो कुछ देख चुका है ज़िंदगी में अभी तक, 12 साल की एक मासूम उम्र तक, ये अब अपनी वतन की सालमियत के लिए, अपने वतन की बका के लिए एक फ़ौजी बनना चाहता है। एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल। मुझे ये बताइए कि आप भी सुबह से इधर हैं तारिक, आपने एक जनरली ज़हनियत के हवाले से और एक इमोशनलिज्म के हवाले से क्या नोट किया इन लोगों में? देखें मेहर, यहाँ पे मैं सुबह से हूँ अभी तक। यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, एक तो देखें रजिस्ट्रेशन का जो अमल है इंतहाई पेचीदा अमल है। दूसरे ये लोग जो ना, ये बड़े पैसिफिक लोग हैं, वो इतने हार्ड नहीं है जैसे बाजोड़ के हैं, जैसे मोमंद एजेंसी के हैं, चूँकि ये स्वाद से ताल्लुक़ रखते हैं और स्वाद के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आमतौर पर यही कहा जाता है कि वो बड़े नरम दिल होते हैं, नरमखू होते हैं। और वही जो नरमी है वो यहाँ पर भी देखने में आ रही है। उनके रवैयों में वो सख्ती नहीं है, वो अकड़पन नहीं है, बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं। आज अभी तक यही वजह है जो इनके रवैयों की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक यहाँ पे इस कैंप में हालांकि यहाँ पे सहूलतें बहुत ही, उनका फुकदान है, बहुत ही कम है यहाँ पे सहूलतें, लेकिन इनमें अभी तक कोई भगदड़ नहीं देखी, कोई छीना झपटी नहीं देखी। तो ये जो ना इनके रवैयों की जो अक्कासी कर रही है, तो ये इनकी वही जो नरम खू तबीयत है।